परेशान ना हो। लेकिन प्लीज जितने भी साथीगण हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी आईडी को दिन में 10 बार खोलिए। आप 10 बार अगर कोई पानी पीते हैं, आप 3 बार अगर खाना खाते हैं दिन में, 2 बार अगर नाश्ता करते हैं, 2 बार अगर चाय पीते हैं, तो आप कम से कम 10 बार अपनी आईडी को लॉगिन करिए, क्योंकि आपका ये जीवन बदलने वाली है। आपका ये जीवन जीने की शैली बदलने वाली है। आपके जीवन में इतनी खुशियां लाने वाले आना शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आना शुरू हो चुकी हैं, और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आपके समीकरण चेंज हो जाएंगे दोस्तों। मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, और सत्य बोलने वाला ही इंसान हमेशा बुरा होता है, क्यों वो कटु बोलता है। तो मैं कटु बोलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए हो सकता है बहुत लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ कि यहाँ पर जो लगातार लॉगिन करता रहा, जो लगातार डेडिकेटेड रहा, जिसने लापरवाही नहीं की है, वो आज बिल्कुल सही लाइन पर है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन्होंने लापरवाही की है, आज वही समस्या से ग्रसित हैं। लेकिन वो हमारे भाई हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे मनोज जी हमें दिशा दिखाएंगे, उस दिशा पर हम जरूर चलेंगे। आदरणीय मनोज जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है भुवनेश जी, हम इसको रिपीट कर चुके हैं कई बार, और टिप्पणी बस यही है कि जिस प्रकार हम जैसा कि आपने बताया कि 2 टाइम चाय पीते हैं, अगर कोई समस्या होती है हमारे स्वास्थ्य संबंधी तो हम दवाई लेते हैं, उसी प्रकार रोजाना हमें यह नियम बनाना है कि रोजाना एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 2-3 बार कम से कम लॉगिन जरूर करें, और अपना आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखें, कहीं ना कहीं लिख करके रख लें डायरी पर, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब को फाउंडर की आईडी हम लॉगिन करते हैं तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। अगर बाई चांस देखो गलती किसी से भी हो सकती है, अगर पासवर्ड आपने लिखा नहीं हुआ है, आपने गलती से गलत टाइप कर दिया, तो लगातार उसको गलत टाइप अगर हम 3 बार कर देते हैं तो आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो आईडी को ब्लॉक न करवाएं, अगर नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दें, रुक जाएं, एक लंबी सांस लें, ध्यान दें, अपने मस्तिष्क पर जोर डालें कि क्या पासवर्ड था, आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद फिर से ट्राई करें, लेकिन उसी टाइम पर लगातार 3 बार ट्राई न करें। ये पहली बात है। और एक बार ट्राई करने के बाद क्या करें, गूगल की हिस्ट्री जरूर क्लीन कर लें, जिससे कि हिस्ट्री वहां से जो रिकॉर्ड हो जाती है कि एक बार आप कर चुके हैं ट्राई, वो वहां से साफ हो जाए, तो अगली बार जब आप करें तो मतलब एक तरीके से ये होता है कि हम गूगल को थोड़ा सा क्या कहेंगे कि एक मतलब कंफ्यूज करने वाली, गूगल को कंफ्यूज करने के लिए हम हिस्ट्री क्लीन कर देते हैं, भाई हम नए सिरे से कर रहे हैं, हमने पहले खोली ही नहीं है कभी। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही हम ofounders.net की आईडी यानी फाउंडर की आईडी जब हम ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उस पे पहला पॉपअप आता है, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, अगर पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, जो व्हाइट वाला पॉपअप आता है, अक्सर हम क्या करते हैं, उस व्हाइट वाले पॉपअप को पढ़ते नहीं है और उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज से गांठ बांध लो, जो पॉपअप आपके सामने आता है वो हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश के द्वारा कोई ना कोई अपडेट होता है, कोई ना कोई समाधान होता है, कोई ना कोई हल होता है, तरीका होता है हमारे सिस्टम से रिलेटेड, तो उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही उसको क्रॉस किया कर। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब जो पॉपअप आता है वो मिस्टर ऐश द्वारा आता है, ये आप ध्यान रखें। शायद बहुत से लोगों को पता हो और बहुत से लोगों को नहीं पता हो, लेकिन ये बात यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको न पढ़ने की वजह से बहुत सारी गलतियां इन 2 दिनों में हो चुकी हैं। हमारे बैक ऑफिस के पॉपअप पे पूरा का पूरा जो तरीका है वो समझाया गया है उस पॉपअप में, कि किस तरीके से हमने ओईएस में नए वाले इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना है। वो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बड़े आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, अगर सही तरीके से बंदा समझने वाला हो, उसको आप
हिंदी में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर हमें हिंदी नहीं समझ, इंग्लिश नहीं समझ आ रही, तो कोई बात नहीं, हिंदी में कर लो। हिंदी भी नहीं समझ आ रही, दूसरी भाषा कर लो, जो आपकी भाषा वहां पे अवेलेबल है उस भाषा में कर लो। लेकिन अब इतना ज्ञान तो आपको रखना ही पड़ेगा, जब आप एक एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ना लिखना तो आपको आना ही चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। और बाकी बस रोजाना अपनी आईडी को लॉगिन करते रहिए, यही कह करके। और मेरे ख्याल से मनोज मनोज सर, मैं यहाँ पे मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा बस। बोलिए सर, बोलिए। गुड इवनिंग ऑल फाउंडर्स। मैं राहुल जैन, गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला। देखिए, हालांकि ये बात हो गई होगी और वैसे सब जानते हैं कि अगर हम मोबाइल पे या अपना जो लॉगिन कर रहे हैं ईमेल, और जो ओ फाउंडर का टैग है वो नहीं आ रहा है, तो वो बेसिकली जो दिक्कत है वो मोबाइल पे ही है। क्योंकि मैंने जैसे कि सर आपसे भी पूछा था ना, मैंने आपसे कल परसों में क्या क्वेरी करी थी कि मेरा नहीं आ रहा, बिल्कुल तो वो ये जी। वही क्वेरी थी कि मोबाइल में आपने बताया था, तो भाई डेस्कटॉप पे आप देख लेना। सो वही मेरे साथ वही हुआ था कि मोबाइल पे नहीं शो हो रहा, माइट बी कि इट विल टेक टाइम, कि भाई वो टाइम ले रहा हो, बट जैसे ही मैंने तुरंत अपने डेस्कटॉप पे किया तो वो फाउंडर का टैग हो गया था। दूसरी बात बिल्कुल दूसरी बात, जैसे कि भुवनेश्वर ने कहा कि भाई अभी तक लोगों ने लॉगिन नहीं किया, ये सारी चीजें गलत है। मगर मैं एक चीज भुवनेश्वर आपसे कहूं, बात यह है कि ये फाउंडर्स उन गिनती में हैं जो फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन को आज तक समझ नहीं पाए। मैं उनको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, बट उनको थोड़ा सा अपनी बातों के जरिए समझाना चाहता हूं कि फाउंडर, एक कंपनी का फाउंडर, बेशक से हमारे यहाँ पे 14.5 लाख फाउंडर है, बट हमारे लिए गर्व की बात है। आज तक अगर फेसबुक पे देखोगे शायद वहां पे 3 फाउंडर है। तो कई लोगों की सोच ये भी हो सकती है यार 14.5 लाख कैसे फाउंडर्स हो सकते हैं, बट हमारी ओन पैसिव ने कर दिखाया, हमारे ऐसा ने कर दिखाया। सो सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं ना, उसको महसूस करना चाहिए हमें। हमें जब उसकी एक सुगंध आएगी ना, तो हमें उस चीज का मजा भी आता है। तो मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आई एम अ फाउंडर ऑफ ओन एंड कन्वर्ट इन द ब्रांड एम्बेसडर। सो ये बहुत बड़ी बात है, जब आप उस चीज को महसूस करते हो ना, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। आज मेरी सुबह ऑन पैसिव लॉगिन के साथ होती है, मेरी रात गुड नाइट ऑन पैसिव के साथ होती है, मेरा हर ब्रेक ऑन पैसिव लॉगिन के साथ होता है। और इवन मैं अभी भी ऑन ड्यूटी हूँ, मेरी 1:30 से 10:30 शिफ्ट चल रही है, मैं अभी भी मीटिंग में हूँ और बखूबी टाइम दे रहा हूँ। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ आई विल मैनेज, कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ और कैसे मैं ऑन से प्यार करता हूँ, कैसे मैं अपनी पोजीशन जो मुझे मेरी ऑन पैसिव सर ने मुझे इतना बड़ा मुझे इनाम दिया है, मैं उसको कैसे प्यार कर सकता हूँ और क्या मैं अपने जरिए लोगों को दे सकता हूँ, चाहे शब्दों से या कैसे भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने नहीं किया वो सबसे पहले ये देखिए कि सुबह सुबह भी अपडेट्स आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं। आपको अपडेट रहना चाहिए, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी, और दूसरी बात यही है कि देखो, आपको जब आप अपडेट का मतलब ये जानकारी, आप जब जानकारी लेते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी आप एक्शन ले रहे हो, अपने आप से मत लो जब तक कि उसकी पूरी जानकारी आपको ना हो। चाहे वो एक लॉगिन के बारे में हो, चाहे वो आपका जीमेल से ओमेल में जाने का स्टेप हो, या कोई भी हो, अगर आपकी उसके उसके मतलब कोई भी एक चीज टॉपिक है, अगर आपकी पूरी जानकारी नहीं है ना, तो आप अपने ब्लेसर का सहारा लीजिए, या आपको जिस भी आप ब्लेसर को जानते हो, जिस भी फाउंडर या ब्रांड एम्बेसडर को जानते हो जिसने कि वो टॉपिक या वो जानकारी पूरी कर ली है, तो आप उसका सहारा लीजिए बजाय अपने आप करने की, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं आपके है। 2 मिनट से ज्यादा हो गए राहुल जी। हाँ जी सर, सर ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच राहुल जी आपका, मनोज जी आपका, और रहनुमा जी आपका, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रहनुमा जी, मैं चाहूंगा कि मंच का समापन आप करें यहाँ पर आकर, क्यों मुझे अच्छा लगेगा।